नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हाथरस जिले के सासनी कस्बे में परशुराम शोभा यात्रा का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखते ही बनता था। शोभा यात्रा के शुभारंभ के दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं ब्राह्मण समाज से ये कहना चाहता हूँ कि हमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ब्राह्मण समाज ने हमेशा राष्ट्र और समाज को सर्वोपरि रखा है। इसके अलावा उन्होंने आगे ये कहा कि भगवान परशुराम का आदर्श जीवन आज भी समाज के लिए प्रेरणा है। ब्राह्मण समाज ने हर युग में देश की संस्कृति, ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया है। आज जब भारत वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है तो ऐसे समय में भी सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। ब्रजेश पाठक ने ये भी स्पष्ट किया कि योगी और मोदी सरकार हर वर्ग विशेषकर ब्राह्मण समाज के योगदान को न केवल पहचानती है बल्कि उसे उचित सम्मान भी देती है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि समाज में समरसता और विकास की भावना को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम करें। ब्रज बहादुर जी, आप सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय सतीश गौतम जी, आप सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल पाराशर जी, आप सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनूप प्रधान जी और मंच पर तथा सामने बैठे हुए हमारे सभी भाइयों तथा बहनों, इस कार्यक्रम में यतीन दीदी ने बताया कि भव्य कार्यक्रम सासनी में आयोजित होता है। लंबे अरसे से हमारे मन में भी इच्छा थी आप सबके बीच जाऊं, तो मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा। अपने परिवारजनों के बीच में, अपने स्वजनों के बीच में आप सबको भगवान परशुराम जी की जयंती की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं भगवान परशुराम जी ने सृष्टि में जब आतताई बढ़े, अक्रमता बढ़े, शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों को स्थापित करते हुए मैं कह सकता हूं कि नई लाइन खींचने का काम किया था। आज आवश्यकता है, ब्राह्मण समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है, न कुछ किया है। ब्राह्मण समाज हमेशा देश और समाज को सर्वोपरि मानता रहा है। आज हम सब जानते हैं ब्राह्मण समाज ने इस सृष्टि के बाद से पूरी व्यवस्था को संचालित करने में अपना पूरा जीवन लगाने का काम किया है। जब जब देश पर कहीं कोई बात आई है, ब्राह्मण समाज ने आगे बढ़ करके देश और समाज के लिए समर्पित भाव से काम किया है। ब्राह्मण समाज सर्व समाज को साथ लेकर के चलता है। आप गांव-गांव जाएंगे तो सर्व समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के हित के लिए काम करने का काम ब्राह्मण समाज हमेशा शुरुआत से करने का काम करता रहा है। हमारे जो श्रद्धेय भगवान की तरह महापुरुष हुए, चाहे आर्यभट्ट हो, आर्यभट्ट को मैं याद करना चाहूंगा। अगर जीरो न होता तो गिनती कैसे होती? जीरो को देने का काम ब्राह्मण समाज के बेटे आर्यभट्ट ने ही किया। अर्थशास्त्र को दुनिया को परिचय कराने का काम कौटिल्य ने किया था, वो भी ब्राह्मण समाज के ही बेटे थे। और हम सबको पता है कि ब्राह्मण समाज के बेटे ने ही इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर चाणक्य के नाम से पैदा हुए पूरी दुनिया को राजनीति का ज्ञान देने का काम यदि किसी ने धरा पर किया तो आपके बेटे, आपके समाज के महापुरुष ने किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और समाज सेवियों को भी उपस्थित रहने की यहां अनुमति थी। सब लोग उपस्थित रहे। सासनी की गलियों में निकली परशुराम शोभा यात्रा में ढोल, नगाड़े, झांकियां और पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों की प्रस्तुतियों ने माहौल को धार्मिक रंग में भर दिया। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।